ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं फिर से हाजिर हो गया हूं एक और डरावनी कहानी के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को कहानियां और आवाज़ जो है वो पसंद आएगी। अगर आपको कहानी और आवाज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही साथ एक कमेंट ज़रूर से करें कि आपको कहानी और आवाज़ कैसी लगी। तो चलिए अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि कहानी जो है वो अब शुरू हो रही है। काली अंधेरी रात थी और आसमान में बिजली चमक रही थी। एक सुनसान सड़क पर एक ट्रक चल रहा था और वहां ट्रक के अंदर एक ड्राइवर दिनेश बैठा हुआ था। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसे सामान डिलीवर करने में काफ़ी देर हो गई थी और उसके मालिक का जो फ़ोन था वो बार बार आ रहा था। वो ट्रक को ड्राइव कर रहा था, तभी अचानक से उसका जो फ़ोन था वो बजा और कॉल किसी और की नहीं बल्कि दिनेश के मालिक की थी। और फिर दिनेश ने फ़ोन को उठाया और सामने से आवाज़ आई, हेलो दिनेश, अरे भाई क्या कर रहा है यार तू? हाँ मुझे बता ना, तू काम को लेकर सीरियस है कि नहीं है? आखिर इतना लेट कैसे हो गया डिलीवरी में? हाँ। और फिर दिनेश ने जवाब दिया, अरे मालिक आप चिल्लाइए मत, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ जितना जल्दी हो सके आपका जो सामान है उसे डिलीवर करने की। अब नहीं हो पा रहा तो मैं क्या करूँ? हाँ अब मैं भी इंसान ही हूँ ना। आप चिंता मत करिए, मैं आपका सामान जो है जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी डिलीवर कर दूंगा, प्लीज़। और फिर मालिक ने कहा, हाँ यार ठीक है यार, तू अपना बंदा है यार, प्लीज़ ऐसे मत कर, जितना जल्दी हो सके डिलीवर कर दे, ठीक है चल बाय। और फिर दिनेश ने कहा, हाँ ठीक है साहब। ये कहकर दिनेश ने फ़ोन काट दिया और उसने ट्रक की जो स्पीड थी उसे बढ़ा दिया। काफ़ी देर तक ड्राइविंग करने के बाद वो एक जगह पर पहुंच गया और उसके बाद उसने अपनी पॉकेट से एक पर्ची निकाली और उस पर एड्रेस लिखा हुआ था। उसके बाद वो अपने ट्रक से बाहर उतरा और सीधा उस जगह पर गया। वहाँ पर एक फैक्ट्री थी और फैक्ट्री के दरवाजे पर एक एड्रेस प्लेट लगी हुई थी। जब दिनेश ने अपनी पॉकेट में रखी हुई पर्ची में जो एड्रेस लिखा था और वो जो फैक्ट्री के बाहर एड्रेस प्लेट पे जो एड्रेस लिखा था उन दोनों को मिलाया तो वो सेम एड्रेस थे। और उसके बाद दिनेश ने कहा, हाँ आखिरकार सरदर्दी जो है वो ख़त्म हुई। हाँ अब जो है ये सामान उतर जाए, मेरा सरदर्द ख़त्म हो। फ़ोन कर करके मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। थोड़े से पैसे देके सोचते हैं कि मुझे खरीद लिया है, लेकिन अब ये सामान उतारेगा कौन? ये तो फैक्ट्री बंद लग रही है। दिनेश ने अपना फ़ोन निकाला और अपने मालिक को फ़ोन मिलाया। उसके बाद जैसे ही उसके मालिक ने फ़ोन उठाया तब दिनेश ने कहा, हेलो मालिक, अरे जहाँ मैं आया हूँ सामान लेकर, यहाँ तो सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, आखिर माल किसे देना है? और फिर उसके मालिक ने कहा, कैसी बात कर रहे हो, वो फैक्ट्री 24 घंटे चालू रहती है, अंदर देखो कोई ना कोई तो होगा। और उसके बाद दिनेश ने अपने मालिक से कहा, ठीक है साहब मैं देखता हूँ। और उसके बाद दिनेश ने फ़ोन को रखा और वो दरवाज़ा पीटने लगा। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दिनेश ने आवाज़ लगाई, कोई है अंदर? आपका सामान आया हुआ है, इसे उतार लीजिए, मुझे जाना है। और फिर जब दिनेश ने ये कहा तब वो जो दरवाज़ा था वो न जाने कैसे अपने आप खुल गया। और दिनेश ने जब उस फैक्ट्री को देखा तो पूरी फैक्ट्री में अंधेरा था और दिनेश को कुछ भी समझ नहीं आया। और उसके बाद दिनेश ने फिर से अपने मालिक को फ़ोन किया और दिनेश ने कहा, मालिक ये कैसी फैक्ट्री है? यहाँ तो पूरा अंधेरा है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पर काम चल रहा है, मुझे लग रहा है कि ये फैक्ट्री बंद है। और फिर दिनेश के मालिक ने कहा, अरे तू कहाँ चला गया है यार? हाँ वो जो एड्रेस दिया था तुझे पर्ची पर लिख के, उसी एड्रेस पर है ना? और फिर दिनेश ने कहा, जी मालिक मैं उसी एड्रेस पर हूँ। और फिर दिनेश के मालिक ने कहा, हाँ तो वो होगा, कुछ ना कुछ लाइट चली गई होगी या फिर कुछ और इशू होगा, अंधेरा होगा, मोबाइल की टॉर्च मार के इधर उधर देख, कोई ना कोई तुझे मिल जाएगा। और फिर दिनेश ने कहा, ठीक है मैं देखता हूँ। ये कहकर दिनेश ने फ़ोन काट दिया
और उसके बाद उसने अपनी फ़ोन की जो टॉर्च होती है उसे चालू किया और फ़ोन की टॉर्च की रोशनी में इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था और वो अपना सर जो था उसे खुजा रहा था। तभी उसे सामने से आवाज़ आई, अरे हाँ हाँ डिलीवरी वाले, इधर आ जाओ, मैं यहाँ पर हूँ। और फिर दिनेश ने चैन की सांस ली और दिनेश ने कहा, क्या साहब, ये फैक्ट्री में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? हाँ, मैं तो एकदम डर गया था, मुझे तो लगा था कि पता नहीं मैं कहाँ आ गया। और फिर उस आवाज़ ने कहा, अरे वो हो जाता है, कभी कभी लाइट चली जाती है ना तो अंधेरा हो जाता है यहाँ पर, कोई वैसी बात नहीं है, तुम अंदर आ जाओ। और फिर दिनेश ने कहा, मैं आ रहा हूँ, किसी आप लड़के को बोल दीजिए वो ट्रक से माल जो है वो उतार लेगा। और उस आवाज़ ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, वो सब मैं करवा दूंगा, तुम फैक्ट्री में आओ। और फिर दिनेश ने कहा, हाँ वो कुछ हिसाब है, वहाँ अंदर हो जाएगा ना? जिसके जवाब में उस आवाज़ ने कहा, हो जाएगा, तुम अंदर आओ। और फिर जैसे ही दिनेश ने ये बात सुनी तब वो फैक्ट्री के अंदर चला गया और उसके बाद उसने देखा कि फैक्ट्री में कोई भी नहीं था और फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा अंधेरा था। और उस आवाज़ ने कहा, अरे तुम चिंता मत करो, ये अंधेरा देख के डरो नहीं, अभी लाइट चली गई है ना, जैसे ही लाइट आएगी ना तो सारी मशीनें और लाइट्स जो हैं वो ऑन हो जाएंगी, तुम घबराओ मत। और फिर दिनेश ने कहा, ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी फैक्ट्री है, आपको पावर बैकअप के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए था, न जाने कितना नुकसान हो गया होगा। और फिर वो जो आवाज़ थी उसने कहा, कोई बात नहीं, अब हमने मालिक से बात करी है, वो कुछ करेंगे, चलो तुम अंदर चलो। दिनेश ने टॉर्च इधर उधर मारी और उसने कहा, अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन आप ये अंधेरे में से बोल कहाँ से रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। और फिर दिनेश को पीछे से किसी ने धक्का मारा और वो सीधा फैक्ट्री के अंदर घुस गया और वो जो दरवाज़ा था फैक्ट्री का वो अचानक से बंद हो गया और पूरी फैक्ट्री के अंधेरे में दिनेश खो सा गया। उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था और उसके हाथ में जो फ़ोन था उसी की टॉर्च की रोशनी में वो आसपास देखने लगा। और दिनेश ने कहा, ये क्या बदतमीजी है, हाँ ये क्या बदतमीजी है। और फिर एक आवाज़ आई, बदतमीजी नहीं, तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है यहाँ पर आना। और फिर दिनेश ने जब ये आवाज़ सुनी तब दिनेश ने कहा, कौन है कौन है कौन है ये, कौन है जो इतनी डरावनी आवाज़ में मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? हाँ, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। हाँ, अगर मुझे कुछ भी हुआ ना तो ठीक नहीं होगा, मुझे चुपचाप से यहाँ से जाने दो। हाँ। और फिर वो जो आवाज़ थी उसने कहा, क्या करेगा तू, तुझे पता भी है तू कहाँ पर है? हाँ, पता भी है, जो एक बार इस फैक्ट्री में आ जाता है वापस कभी लौट कर जाता नहीं है और तू भी लौट कर नहीं जाएगा, समझा? दिनेश जो था वो टॉर्च की रोशनी में दरवाजे की तरफ भागा और दरवाजे को पीटने लगा और खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा जो था वो खुलने का नाम नहीं ले रहा था। दिनेश ने कहा, रुको रुको, मैं अपने मालिक को फोन करता हूँ, रुको रुको, वो तुम्हें देख लेंगे। ये कहकर दिनेश ने कपकपाते हाथों से अपना जो फोन था उसके नंबर डायल किए और उसने अपने मालिक को फोन मिलाया। तो सामने से जब उसके मालिक ने फोन उठाया तब दिनेश ने कहा, मालिक मालिक मालिक, यहाँ आपने जिस फैक्ट्री में भेजा था वहाँ मुझे कैद कर लिया है, कोई डरावनी सी आवाज़ है, मुझे बहुत डर लग रहा है मालिक, आप आ जाइए, आप आ जाइए। तो सामने से एक आवाज़ आई, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तुम कभी लौट कर वापस नहीं आओगे, अब तुम्हारी जो मौत है वही होगी। और ये कहकर फोन जो था वो कट हो गया। जब दिनेश ने फोन को देखा तो उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा क्योंकि फ़ोन के जो नेटवर्क्स थे वो गायब हो गए थे और दिनेश पूरा पसीने से भीग गया था। उसने उस आवाज़ से कहा, देखो देखो, तुम जो कोई भी हो, देखो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे जाने दो, मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, आखिर तुमने मुझे यहाँ कैद क्यों कर लिया? हाँ, देखो मुझे जाने दो। और फिर उस आवाज ने कहा, जाने दे तुझे, हाँ जाने दे, नहीं जाने देंगे। हाँ, सालों से यहाँ पर भटक रहे हैं और बहुत अकेलापन महसूस होता है। अब तू हमेशा हमारे साथ यही रहेगा तो हमारा जो अकेलापन है वो दूर हो जाएगा।
दिनेश ने कहा, देखिए देखिए, ऐसा मत करिए, मुझे जाने दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। और फिर वहाँ थोड़ी सी रोशनी आई और उस रोशनी में एक आदमी था। वो आदमी चलता हुआ आया और उसने दिनेश के सामने आकर कहा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। और फिर दिनेश कपकपाता हुआ खड़ा हुआ और उस आदमी ने कहा, देखो, मैं तुम्हें 3 काम बोलूंगा, अगर तुम वो तीनों काम कर दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। क्या तुम्हें मंजूर है? और फिर दिनेश ने कहा, क्या बोलूं, क्या बोलूं, हाँ, मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। ये कहकर दिनेश ने उस आदमी पर हमला बोल दिया और वो हाथापाई करने लगा। लेकिन उसने जैसे ही उस आदमी को पकड़ने की कोशिश करी तो उसकी हालत जो थी वो खराब हो गई, क्योंकि वो उस आदमी के आर पार निकल गया। और वो जो आदमी था वो हंसने लगा और उस आदमी ने हंसते हुए कहा, क्या सोचा था? हाथापाई करके मुझे घायल कर दोगे और भाग जाओगे यहाँ से? मुझे घायल करना इम्पॉसिबल है, समझ गए? मुझे कोई घायल नहीं कर सकता, मेरी मर्जी के बिना कोई मुझे छू तक नहीं सकता, समझे? और फिर वो जो दिनेश था वो रोने लगा और उस आदमी ने कहा, देखो, सबसे पहला काम है, मेरा खिलौना कहाँ गया, मेरा खिलौना कहाँ गया? ये रहा। यह कहकर उस आदमी ने एक आरी उठाई और उस आरी को दिखाते हुए उस आदमी ने कहा, इस आरी से तुम्हें अपना पैर काटना है, और अगर तुम अपना पैर काट दोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। बोलो, मंजूर है? और फिर जैसे ही ये बात दिनेश ने सुनी तो उसकी रूह कांप गई और दिनेश ने कहा, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कर सकता मैं। और फिर उस क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? इतना आसान काम बोला है मैंने तुम्हें सिर्फ ये देखो, ये देखो, ये मैं अपना पैर काट के दिखाता हूँ, ये कहकर वो जो आदमी था वो खुद का ही पैर काटने लगा और वो अपना पैर काट कर उसने अलग कर दिया और दिनेश को दिखाने लगा। और दिनेश की जो रूह थी वो कांप गई, खून से वो जो पूरा फर्श था वो गीला हो गया। और उस आदमी ने हंसते हुए कहा, देखो देखो, मैंने अपना पैर काट लिया, कितना आसान है, कितना आसान है। और तुम्हें डर लग रहा है? देखो। और फिर दिनेश जो था वो रोने लगा। उसके बाद उस आदमी ने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें अब एक दूसरा काम बोलता हूँ, अगर वो काम कर दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, ठीक है? और फिर दिनेश ने कपकपाते हुए कहा, हाँ ठीक है, ठीक है। दिनेश को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो अगला काम क्या बोलेगा। तो उसके बाद वो जो आदमी था उसने कहा, अब तुम्हें अपना एक हाथ काटना है, ठीक है? अपना एक हाथ काटना है, और तुम अपना हाथ काट दोगे तो फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा, ठीक है? और उसके बाद वो जो दिनेश था उसने कहा, तुम ऐसे उल्टे सीधे काम क्यों बोल रहे हो जो मैं नहीं कर सकता? हाँ, कोई इंसान अपने खुद के ही शरीर को कैसे काट पीट सकता है? और फिर वो जो आदमी था उसने कहा, कैसी बात कर रहे हो? हाँ, ये देखो, ये देखो, अपना हाथ काटता हूँ, ये देखो, ये देखो। उस आदमी ने अपना ही हाथ उस आरी से काट दिया और उसके बाद वो अपना हाथ दिनेश को दिखाने लगा और हंसते हुए कहने लगा, ये देखो, मैंने अपना हाथ काट के अलग कर दिया, और तुम क्या कह रहे हो? हाँ, क्या कह रहे हो तुम कि कोई अपना हाथ काट के अलग नहीं कर सकता? हाँ। और फिर दिनेश ने कहा, तुम इंसान नहीं हो, तुम इंसान नहीं हो, तुम इंसान नहीं हो, तुम इंसान नहीं हो। और फिर वो जो आदमी था उसने कहा, मैं इंसान ही हूँ, समझ गए, लेकिन मरा हुआ इंसान हूँ मैं। दिनेश वहीं पर रोने लगा और अपनी जान की भीख मांगने लगा। तभी वहां पर एक आवाज आई, बस करो, बहुत हो गया, इसे परेशान करना अब बंद करो। और फिर उस आदमी ने कहा,
तुम फिर से वापस आ गए। हाँ, फिर से वापस आ गए तुम हमेशा मेरा मजा खराब कर देते हो। हाँ। और फिर उस आवाज ने कहा, मजा खराब कर देता हूँ? बस हो गया है, तुमने इतना परेशान कर दिया इसको। खड़े हो जाओ, तुम जो कोई भी हो। दिनेश खड़ा हुआ और उसने देखा कि वहां एक और आदमी खड़ा था। उसने कहा, तुम क्या करते हो? और फिर दिनेश ने रोते हुए कहा, मैं ट्रक ड्राइवर हूँ। अपने 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 इस ट्रक में सामान लोड करके इधर से उधर डिलीवर करता हूँ। और फिर वो जो आदमी था उसने कहा, मजदूर हो मतलब, गरीब हमारी तरह? और फिर दिनेश ने कहा, हाँ, गरीब मजदूर ही हूँ। ऐसे ही अपना पेट चलता है, ऐसे ही अपना और अपने परिवार का पेट पालता हूँ। और फिर उस आवाज ने कहा, ठीक है, तुम भी हमारी तरह ही हो। हम भी ऐसे ही थे। जैसे तुम अपने परिवार के लिए मेहनत करते हो, वैसे हम भी अपने परिवार के लिए मेहनत करते थे। ये जो फैक्ट्री देख रहे हो इतनी बड़ी, इस फैक्ट्री में मैं और बहुत सारे लोग काम किया करते थे। और इस फैक्ट्री का जो मालिक था वो बहुत ही ज़्यादा बुरा था। पैसों के घमंड में वो किसी को भी अपने सामने कुछ भी नहीं समझता था। उसके लिए मजदूर सिर्फ एक कीड़े मकोड़े के समान था। हमेशा मैं और मेरे जो साथी हैं वो इस फैक्ट्री के मालिक से कहा करते थे, मालिक, ये जो मशीनें चल रही हैं ये बहुत पुरानी हो गई हैं और अब हमें नई मशीनों की ज़रूरत है। अब इन पुरानी मशीनों में काम नहीं होगा और मुझे लगता है कि इन पुरानी मशीनों को अगर ज़्यादा इस्तेमाल किया गया तो आगे चलकर बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। और फिर वो जो मालिक था उसने कहा, कैसी बात कर रहे हो? हाँ, अभी इन मशीनों में क्या खराबी है? सब तो ठीक है ना? इतनी महंगी मशीनें हैं, कोई 10-20 रुपए की मशीनें तो है नहीं कि हाँ खरीद कर ले आए। इतनी महंगी मशीनें हैं। मैंने पता है कितनी मुश्किल से सारी मशीनें खरीदी है। हाँ। और फिर हम अपने मालिक से कहते थे, मालिक, मशीनों को तकरीबन 20 साल हो गए हैं और अब नई मशीनें लगा देनी चाहिए। इतने सालों में ये मशीनें अब घस चुकी हैं। हमारा जो मालिक था वो कहता था, देखो, मुझे कुछ भी नहीं पता, जिसको काम करना है इसी मशीन पर करे, जिसको नहीं करना वो अपना हिसाब ले और जाए, समझे? उस टाइम काम बहुत कम था और हमारे पास परिवार था। उसका पेट पालने के लिए हमें मजबूरन पुरानी मशीनों पर काम करना पड़ता था। हमें पता था कि ये जो काम है ये हमारी जान भी ले सकता है, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। या तो अपनी जान को हथेली पे लेके इन पुरानी मशीनों के साथ काम किया जाए या फिर अपने परिवार को भूखे पेट सुलाया जाए। और हम सभी ने अपनी जान को हथेली पर रखकर काम करने का सोचा। एक शाम मैं और मेरे साथी काम कर रहे थे, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। एक मशीन जो थी वो खराब हो गई थी और अचानक से उसमें न जाने कैसे आग लग गई। और उस मशीन में आग लगते ही एक एक करके फैक्ट्री की सारी मशीनें जलने लगी और पूरी जो फैक्ट्री थी वो धूं धूं करके जलने लगी। बहुत से लोग अपनी जान बचाकर इस फैक्ट्री से भाग गए, लेकिन मुझ जैसे कुछ बदनसीब यहीं पर जलकर राख हो गए। हमारी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली क्योंकि हमारी जो मौत थी वो वक्त से पहले ही हो गई थी, अकाल मृत्यु, जिसकी वजह से हम सभी इस फैक्ट्री में सालों से भटक रहे हैं। लेकिन वो जो मालिक था हमारा, वो पैसों के बल पर देश छोड़कर भाग गया और वापस कभी लौट कर नहीं आया और हमें इंसाफ भी नहीं मिला। कहते हैं कि गरीब इंसान की कीमत कुछ भी नहीं होती। जिस इंसान की कीमत होती है उसके पास पैसा होना जरूरी है और हमें इस बात का पता चल गया। हमारा परिवार भी, हम सभी का परिवार बेसहारा हो गया। और सुना है कि हमारे घर की जो औरतें हैं वो काम कर रही हैं, लोगों के घरों में बर्तन मांज रही हैं और यही सब चीजें जो है वो हमें मुक्ति नहीं लेने देती। हमारे सीने में आग लगी रहती है। अगर तुम हमारी कुछ मदद कर सको तो तुम्हारा बहुत भला होगा। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। तुमने बताया कि तुम्हारा भी परिवार है और तुम भी एक मजदूरी हो, तो मुझे उम्मीद है कि तुम निराश नहीं करोगे। और फिर दिनेश ने कहा, हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? और फिर वो जो आदमी था उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम उस आदमी को लेकर यहाँ तक आओ, उसके बाद सारा काम हम कर देंगे। और दिनेश ने कहा, लेकिन मैं तो आपके मालिक को जानता भी नहीं और वो कहाँ होगा, कैसे होगा, मुझे कुछ पता नहीं है।
जिसके जवाब में उस आदमी ने कहा, मेरे पास ये तस्वीर है और हम लोग सिर्फ इस फैक्ट्री के अंदर ही फंसे हुए हैं, हम बाहर नहीं जा सकते। हमारी शक्तियां जो हैं वो सिर्फ इसी फैक्ट्री में काम आती हैं और जब तक हम अपने मालिक से बदला नहीं ले लेंगे तब तक हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। और फिर दिनेश ने कहा, ठीक है, ये काम मैं कर दूंगा। और फिर वो जो दूसरा वाला व्यक्ति था जो कि दिनेश को परेशान कर रहा था, उसने कहा, ऐसा नहीं होगा, मुझे पक्का यकीन है ये भाग जाएगा। हाँ, देख लेना, ये वापस कभी नहीं आएगा। और फिर दिनेश ने कहा, मेरे भी छोटे छोटे बीवी बच्चे हैं जो आप सभी के साथ हुआ, अगर मेरे साथ होता तो मुझे भी मुक्ति नहीं मिलती। और अगर अमीर अमीर का साथ दे सकता है तो गरीब गरीब का साथ क्यों नहीं दे सकता। अब आप चिंता मत करिए, मुझे जाने दीजिए, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके मालिक को यहाँ पर लेकर आऊंगा। और फिर वो जो आदमी था उसने कहा, ठीक है, देखते हैं। फैक्ट्री का जो शटर था वो खुल गया और दिनेश बाहर निकल गया। जैसे ही दिनेश बाहर निकला तो उसने देखा कि सुबह हो गई थी और दिनेश के फोन में नेटवर्क्स भी आ गए। उसने देखा कि उसके मालिक की ढेर सारी मिस कॉल आ रखी थी और फिर दिनेश ने कॉल बैक किया और दिनेश ने कहा, साहब ये आपने कैसा एड्रेस दिया हुआ है? हाँ, ये पूरा फैक्ट्री बंद हुई है, यहाँ कौन माल उतारने वाला है, किसे माल हैंड ओवर करना है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। और फिर दिनेश के मालिक ने कहा, मैंने कम से कम तुझे 20 बार कॉल किया और तूने एक बार भी कॉल पिकअप नहीं करी। हाँ। और तभी वहां कार से एक आदमी गुजर रहा था और दिनेश ने उस कार वाले को रोका और कार में बैठे एक आदमी से पूछा, अरे ये एड्रेस कहाँ पड़ेगा भैया? और फिर वो जो आदमी था उसने कहा, ये एड्रेस, अरे ये तो हमारी फैक्ट्री का एड्रेस है, अरे क्या तुम सामान लेकर आए हो कुछ? और फिर दिनेश ने कहा, हाँ मैं ही सामान लेकर आया हूँ, क्या ये आपकी फैक्ट्री है? और फिर उस आदमी ने कहा, अरे भैया हमने तुम्हारा कितना इंतजार किया, हाँ आप तो रात में ही माल को डिलीवर करने वाले थे। और उसके बाद दिनेश ने कहा, लगता है रात में मिस्टेक हो गई थी। और फिर उस आदमी ने कहा, लगता है तुम पी के चलाते हो गाड़ी, कोई बात नहीं, चलो मेरे पीछे पीछे फैक्ट्री ले चलता हूँ। और फिर दिनेश ट्रक में बैठा और उसके बाद और उस गाड़ी का पीछा करते हुए उस फैक्ट्री में पहुंच गया। उस आदमी ने कहा, ये देखो ये रही मेरी फैक्ट्री। हाँ क्या यार तुम भी? और फिर उस आदमी ने आवाज लगाई, ओ हेलो सुनो, माल उतारो। फिर कुछ लड़के आए और वो माल उतारने लगे। वो जो आदमी था उसने पैसे दिए और उसने कहा, हिसाब क्लियर हो गया है, अपने मालिक से बात करवा दो मेरी। और फिर दिनेश ने कहा, ठीक है। दिनेश ने अपने मालिक को फोन मिलाया और फिर उस आदमी ने दिनेश को उसका फोन उठाया और कहा, ठीक है तुम्हारे मालिक से बात हो गई, अब तुम जाओ। और तब दिनेश का जो सर था वो दर्द होने लगा और उसके पॉकेट में उसे कुछ महसूस होने लगा। दिनेश ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला तो उसके पॉकेट में तस्वीर थी और जैसे ही उसने उस तस्वीर को देखा और सामने वाले व्यक्ति को देखा तो वो वही व्यक्ति था, उस पुराने फैक्ट्री का मालिक। और फिर दिनेश के दिमाग में आया, इसे तो उस फैक्ट्री में लेकर जाना है, लेकिन कैसे लेकर जाऊं? और फिर दिनेश ने कहा, हाँ ठीक है। दिनेश ने वहीं पर एक जंगली एरिया में अपने ट्रक को रोक दिया और पूरे दिन वहीं पर इंतजार करता रहा। रात के वक्त वो जो उस फैक्ट्री का मालिक था वो निकला अपनी कार लेकर और उसके पीछे पीछे दिनेश ने भी अपना ट्रक जो था वो दौड़ा दिया। और रास्ते में दिनेश ने उसकी कार को अपने ट्रक से एक जोरदार टक्कर मारी, जिसकी वजह से वो जो कार थी वो तहस नहस हो गई और अंदर बैठा हुआ वो फैक्ट्री का मालिक, उसके सर से खून निकलने लगा। दिनेश तुरंत अपने ट्रक से उतरा और उसने अंदर से उस फैक्ट्री के मालिक को निकाला। वो जो फैक्ट्री का मालिक था उसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने ये क्या किया? तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। और फिर दिनेश ने कहा, छोड़ेगा तो तब जब तू बचेगा, गरीब लोगों का खून पीने वाले दरिंदे, हाँ न जाने कितने लोगों की जान ले ली तूने। ये कहकर दिनेश ने उस फैक्ट्री के मालिक को बहुत मारा और उसके बाद उसके हाथ पैर बांधकर वो उसने अपने ट्रक में उस आदमी को बैठाया और सीधा उस फैक्ट्री के बाहर लेकर आ गया। जैसे ही दिनेश उस फैक्ट्री के मालिक को वहां फैक्ट्री के बाहर लेकर आया तो फैक्ट्री के अंदर से लोगों की हंसने की आवाजें आने लगी, अंदर से लोग चिल्लाने लगे, मौका मिलेगा, बदला मिलेगा, हमारा बदला पूरा होगा। आज हमें मुक्ति मिलेगी, आज हमें मुक्ति मिलेगी। आ गया दरिंदा, आ गया, आज हम बदला ले पाएंगे।
ये आवाज सुनकर वो जो फैक्ट्री का मालिक था उसकी रूह कांप गई और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। और फिर उस फैक्ट्री के मालिक ने कहा, देखो देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हें जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें मैं इतने पैसे दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें बैठ के खाएंगी। लेकिन मुझे जाने दो, लेकिन मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। और फिर दिनेश ने कहा, कितने पैसे देगा बता। और फिर वो जो फैक्ट्री का मालिक था उसने कहा, मेरी कार है ना, उसमें बहुत पैसा है, बहुत पैसा, इतना पैसा कि बहुत ही पैसा है उसमें वो सारा पैसा तुम रख लो, मुझे नहीं चाहिए, सारा पैसा तुम रख लो, बस मुझे जाने दो, बस मुझे जाने दो। दिनेश ने कहा, शुक्रिया, मैं तुम्हारा पैसा जरूर लूंगा, लेकिन तुम्हें मरना ही पड़ेगा। इतने लोगों की जान लेकर तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। उस फैक्ट्री का जो दरवाजा था वो अपने आप ही खुल गया और वो जो दिनेश था उसने एक लात उस फैक्ट्री के मालिक को मारी और वो सीधा उस फैक्ट्री के अंदर गिर गया। और तभी अचानक से फैक्ट्री का जो दरवाजा था वो बंद हो गया और अंदर से हंसने की आवाजें आने लगी। दिनेश वहां से जाने लगा और फैक्ट्री के अंदर से आवाज आई, तुमने हमें मुक्ति दिलाई, ऊपर वाला तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हमेशा खुश रखे। दिनेश ने देखा कि उस फैक्ट्री में से बहुत सारी रोशनियां निकल रही हैं और आसमान में कहीं गायब हो जा रही हैं और अंदर से वो जो फैक्ट्री का मालिक था उसके चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। दिनेश ने उस आदमी को चिल्लाते हुए वहीं छोड़कर अपने ट्रक में बैठकर उसकी गाड़ी के पास गया और उसकी गाड़ी में बहुत सारा पैसा रखा हुआ था। उसने सारे पैसों को इकट्ठा किया और पता लगाया कि उस फैक्ट्री में कौन कौन काम करता था और उनके परिवार के बारे में पता लगाया और सभी के परिवार को जाकर उसने सारे पैसे बांट दिए और थोड़े पैसे अपने पास रख लिए और उसके बाद उसने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करी और खुशी खुशी रहने लगा। तो ये कहानी थी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को कहानी और आवाज़ पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी और आवाज़ जो है वो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी और आवाज़ कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।